फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेटर का एक और जॉब आया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड में। तो आज की वीडियो में मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह का ये जॉब प्रोफाइल आपका होने वाला है और एग्जाम पैटर्न वगैरह सब चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जॉब है कहाँ पे, तो ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत सरकार के अंडर में ये एक पीएसयू है जिसमें आपका पोस्ट क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर हिंदी में बोले तो प्रबंधन प्रशिक्षु राजभाषा। इस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक है और वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब आप में से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए देख लेते हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें देखिए दो कंडीशन है आपकी। तो पहला कंडीशन है आपका कि फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, मतलब 60% मार्क्स होना चाहिए एमए हिंदी में या फिर एमए एफएचटी। एफएचटी क्या होता है आपका? एफएचटी होता है फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन कोर्स। अगर आपने एमए फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन में किया है या फिर एमए हिंदी में किया है और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, मतलब इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ाई की हो, प्लस आपके पास पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, तो ये कंडीशन तो आपका ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, आपने एमए इंग्लिश में किया है और हिंदी आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि या तो आपने एमए हिंदी या एमए फंक्शनल हिंदी एंड ट्रांसलेशन में किया हो और इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो एज ए सब्जेक्ट, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, सर्टिफिकेट नहीं। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपने एमए इंग्लिश में किया है और हिंदी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन हो, तो इन दोनों में से कोई भी अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई आपका हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वेतन सैलरी। तो देखिए पीएसयू का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है सैलरी का। तो उनका जो पे स्ट्रक्चर है उसमें 40,000 से 1,40,000 वाले पे स्केल में आप आएंगे और आपका जो टोटल सीटीसी, मतलब एक साल में जो आपकी ग्रॉस सैलरी होने वाली है वो 15.91 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, अब आते हैं आयु सीमा पे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 27 इयर्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27 इयर्स, एससी के लिए भी 27 इयर्स और एसटी के लिए भी 27 इयर्स यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका, जो पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो आपका हो सकता है मंथ ऑफ मार्च में, मतलब मार्च के महीने में आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, ये सब के बारे में हम अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम है, एग्जाम का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, वो आपके मार्च के महीने में होना संभावित है, जो कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। तो आप मान सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा। अब आते हैं आवेदन अवधि, एप्लीकेशन पीरियड क्या है। तो 30 जनवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 21 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल है इसके लिए और चाहते हैं कि आप अप्लाई करें, एक अच्छे पीएसयू में आपका जॉब हो, ये काफी अच्छा जॉब है। हालांकि वैकेंसी एक ही है, लेकिन अगर आप तैयारी करें तो आपका भी इसमें हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो आपका ये जो वेबसाइट है उस पर आपको जाके अप्लाई करना होगा, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जाता है उस तरह से आप जाके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं इस यूआरएल से। सिर्फ इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई करना है, कुछ भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है आपको इस पोस्ट के लिए। आवेदन शुल्क क्या होने वाला है आपका। तो आपका जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 500 होने वाला है। बाकी सारे कैटेगरीज के लिए कोई भी फी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो देखिए इसमें दो स्टेप है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, और जो भी लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे उनके लिए इंटरव्यू होगा। तो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट और फिर इंटरव्यू, आपको 2 स्टेप में ये रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है। और देख लीजिए सीबीओटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पे वेटेज है 85% और इंटरव्यू का वेटेज आपका 15% होगा। और इसमें बता दूं कि टेस्ट सेंटर्स, मतलब जो
कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं। उसके सेंटर्स बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा। बस इतने ही सेंटर्स है आपके कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो उम्मीद है आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस का आपका 2 फेज है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जो भी लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उनके लिए इंटरव्यू होगा, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका वेटेज होगा 85%, और जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज होगा 15%, और टोटल जो भी इसमें स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब आते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें क्या पैटर्न रहेगा। तो सीबीओटी विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। विल बी इन 2 पार्ट्स, इसका 2 पार्ट होगा। कंप्राइजिंग ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा और इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 100 एमसीक्यूज ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। तो पार्ट 1 आपका 100 एमसीक्यू होगा, जिसमें इसमें कंसर्न सब्जेक्ट या डिसिप्लिन है, तो इसमें मुझे उम्मीद है आपके हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 100 क्वेश्चंस में। और पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ 50 एमसीक्यूज ऑन जनरल एप्टीट्यूड, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपका मैथमेटिक्स आ सकता है, रीजनिंग आ सकता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, तो एक गलत उत्तर पे आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये आपका सीबीओटी एग्जाम का पैटर्न हो गया। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चंस आपका कंसर्न सब्जेक्ट या डिसिप्लिन का होगा। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी के 50 क्वेश्चंस में आपका आपका हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हो गया रीजनिंग, हो गया जनरल अवेयरनेस, हो गया करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके 50 क्वेश्चन के अंदर में आएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में क्या होगा, तो कैंडिडेट्स नीड टू सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीबीओटी टू क्वालिफाई फॉर सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो पहले तो आपका जितना भी क्वालिफाइंग मार्क्स यानी जो कट ऑफ सेट होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के बाद, अगर आप वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो 1:10, मतलब सिंस यहाँ पे एक ही वैकेंसी है तो 10 लोगों का सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के बाद, और उन 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनली उनमें से जो मेरिट में सबसे ऊपर रहेंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के जितने मार्क्स आएंगे उसको मिला के जो भी मेरिट में नंबर 1 पे आएंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिशियल लैंग्वेज की जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड जानकारी। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि आप इस तरह की कंपनी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।